हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वी फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, टू कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm and 6 ohm are connected in series across a battery of EMF 12 volt। दो कॉइल है और दोनों का जो रेजिस्टेंस है वह 3 ohm है और 6 ohm, और वह दोनों कॉइल जो है सीरीज में कॉम्बाइन है 12 वोल्ट बैटरी के साथ। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 1 मिनट। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है जो 1 मिनट के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस के द्वारा। व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब दोनों को जो है वो सीरीज में कंबाइन किया जाएगा तब। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा जो गिवन क्वांटिटी है उसमें पहला है R1, जिसको हम मान लेते हैं पहला रेजिस्टेंस पहला कॉइल का। R2 है ये दूसरा कॉइल का रेजिस्टेंस है 6 ohm, और एक गिवन क्वांटिटी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों कॉइल जो है वो सीरीज में है जिसका रेजिस्टेंस 3 ohm और 6 ohm है। तो इसको अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं उस सर्किट का, तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R1 है 3 ohm और R2 है वो है 6 ohm। ये हो जाएगा टोटल 9 ohm हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया है 9। अब जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए उस सर्किट का, तो हम इस रेजिस्टेंस और भी के हेल्प से जो है उस सर्किट में जो टोटल करंट दिया जा रहा है उस करंट को भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा करंट इन द सर्किट I इक्वल टू हो जाएगा V बाय R। भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो है 12 वोल्ट, R अभी हमने इक्विवेलेंट निकाला है वो है 9। इसको जब हम यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 से और ये हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 4 बाय 3 एम्पीयर। हमको जो निकालना है वह दोनों रेजिस्टेंस के द्वारा जो है वह 1 मिनट में जो बिजली खपत हो रहा है उसका वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं R1 का। यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय R1। तो R1 का जो वैल्यू है वह 3 ohm है। तो इसके द्वारा जो खपत हो रहा है बिजली इन 1 मिनट, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वह होता है H इक्वल टू W इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं, और ये होता है I स्क्वायर R। इस R1 का हमको निकालना है, इसीलिए इसको हम W1 भी मान लेते हैं। यहाँ हो जाएगा I स्क्वायर R1 और T। यहाँ भी देख रहे हैं T जो है वो हमारा 1 मिनट है। यहाँ पर भी हम लिख सकते थे टाइम भी हमारा गिवन क्वांटिटी है T इक्वल टू 1 मिनट। इसको जो हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। तो I स्क्वायर जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे I निकाले हैं, तो ये है 4 बाय 3, ये हो जाएगा स्क्वायर। R1 जो है वो है 3 ohm और T जो है वो अभी हमने देखा यहाँ पे हुआ है 6। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 इंटू 6। यहाँ पर ये मेरा जो है वो 3 से कट जाएगा, 1 से 3 से, ये भी 3 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20। तो हमारे पास जो बच जा रहा है वो 60 इंटू 20 बच जा रहा है, और इसको जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देंगे इसको, ये हो जाएगा 320। इसका मतलब जो पहला रेजिस्टेंस है R1 3 ohm, इसके द्वारा जो एनर्जी खपत किया जा रहा है वह खपत किया जा रहा है 320। अब हमको जो है वह R2 का निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय R2 इन 1 मिनट। वही फार्मूला यूज होगा जो इसमें किए थे, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा W2 और ये हो जाएगा I स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा I स्क्वायर का वैल्यू वही होगा 4 बाय 3, ये हो जाएगा स्क्वायर में R2 जो है वो है 6 ohm और टाइम हो जाएगा वही 6 सेकंड। यहाँ हो जाएगा 16 9, ये हो जाएगा 6 इंटू, ये जो है कट जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 20 बच जा रहा है यहाँ पर 16 इंटू 2 इंटू 20। यहाँ पे इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 640। तो जो रेजिस्टेंस हमारा R2 है उसके द्वारा जो बिजली खपत हो रहा है वो है 640 जूल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि W1 को जो आया है 320 और W2 आ गया है 640। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा आंसर है वो है बी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट। ओके, थैंक यू।